पुलिस उसे कई दिनों से तलाश कर रही थी। 3 दफा तो उसके घर पर पुलिस का छापा पड़ चुका था। जिस वक्त रेहान टीटी के घर पर छुपा हुआ पूरा मोहल्ला खिड़कियों और बालकोनियों से झांक झांक कर देख रहा था। भाई हम बता चुके हैं वो यहाँ नहीं आता, रेहान टीटी के वालिद ने नाराज होते हुए पुलिस से कहा। पुलिस चली गई तो मोहल्ले वालों ने जाकर रेहान टीटी के वालिद से पूछा कि पुलिस क्यों आई थी। क्यों क्या आई थी भाई? बस एक बेटा था, वो भी ना जाने किन चक्करों में पड़ गया। रेहान के वालिद वहीं चबूतरे पर बैठ गए। जवान बेटियों का साथ और रेहान टीटी की वजह से अब कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आता था। बेटियों का क्या करूं? और उसी वक्त रेहान टीटी के वालिद को दिल का दौरा पड़ा और वो अस्पताल जाते जाते खत्म हो गए। रेहान टीटी को वालिद की मौत का पता चला, मगर वो पुलिस के खौफ से बाप के जनाजे तक में भी शरीक नहीं हो सका। वालिद की मौत के 10वें दिन रात की तारीकी में छुपते छुपाते रेहान टीटी अपने घर पहुंचा। मां से मिला, बहनों से मिला, सब रो रही थीं। पुलिस के मुखबिर ने पुलिस को इतला दे दी कि रेहान टीटी घर आया हुआ है। कुछ ही देर में पुलिस ने रेहान टीटी के घर को चारों तरफ से घेर लिया और रेहान टीटी गिरफ्तार हो गया। आज भी 10 दिन पहले वाला ही मंजर था। लोग खिड़कियों, बालकनियों और दरवाजों की ओट से ये मंजर देख रहे थे। रेहान टीटी की मां पुलिस वालों से मिन्नत समाजत कर रही थी कि इसे नहीं लेकर जाओ, अब हमारा इसके सिवा कोई सहारा ही नहीं है। क्या किया है इसने? रेहान टीटी की मां के आंसू बह रहे थे, लबों पर इल्तिजा थी, मन्नत समाजत थी, लेकिन ना मोहल्ले में से कोई उनकी मदद को आ रहा था और ना ही थानेदार रेहान टीटी को छोड़ने को तैयार था। तुम्हें यह समझ क्यों नहीं आती? मैं एक मां हूं। रेहान टीटी की मां थानेदार के सामने गिड़गिड़ा रही थी। अय खातून, तुम्हें यह कहना नहीं पड़ता अगर तुम समझ लेती कि तुम एक मां हो। थानेदार ने मुजरिम की मां से कहा। क्या मकसद? मुजरिम की मां ने हैरत से पूछा। मकसद बहुत वाज़ेह है। ये जब पैदा हुआ था तो इसका कोई नाम नहीं था। तुमने इसका नाम क्या रखा था, तुम्हें याद है? थानेदार ने मुजरिम की मां से पूछा। मैंने और इसके वालिद ने इसका नाम रेहान ही रखा था। थानेदार ने पूछा कि उस वक्त तो ये बहुत छोटा सा होगा। मां कहने लगी, हाँ लाजमी सी बात है, हर बच्चा छोटा ही होता है। मुजरिम की मां के आंसू खुश्क हो चुके थे और वो हैरत से थानेदार के सवालात के जवाबात दे रही थी। ये बताएंगी आप कि ये रेहान से रेहान टीटी कैसे बना? आपने इसकी परवरिश की, इसकी तरबियत क्यों नहीं की? थानेदार का सवाल था या कोई बम? हर तरफ सन्नाटा छा गया। ये भत्ते में पैसे लाता, तुम्हें दे देता और तुम रख लेती थी। ये किसको कत्ल करके पैसे लाता और तुमको लेते हुए शर्म नहीं आती थी। ये किसी की जेब काट रहा होता, किसी को मार रहा है, किसी को धमका रहा है, उसकी तुमने कभी परवाह की ही नहीं। और आज तुम्हारी ममता तड़प रही है, लेकिन इसने कितनी माओं को रुलाया है, इसका एहसास क्यों नहीं आपको? थानेदार ने रेहान टीटी को हथकड़ी पहनाते हुए कहा। काश रेहान ने जुर्म का रास्ता इख्तियार ना किया होता तो आज इसके वालदैन को रुसवाई का सामना ना करना पड़ता। रेहान टीटी को पुलिस ले गई। रेहान टीटी की मां कह रही थी, ये पुलिस बहुत मारती है, पिलास से नाखून उतार लेती है, उल्टा उल्टा कर मारती है, कोई मेरे रेहान को बचा लो। लेकिन कोई रेहान टीटी और उसकी मां की मदद करने को तैयार ही नहीं था। रेहान टीटी की मां और दीगर लोगों की तरह आप भी सोच रहे हैं ना कि इसकी मां ने अगर उसकी तरबियत की होती तो आज रेहान टीटी ना बनता, आज ये मुजरिम की शक्ल में नहीं होता, इसको पुलिस हथकड़ी लगाकर नहीं ले जा रही होती, आज यूं दुनिया के सामने तमाशा ना होता अगर रेहान की मां ने रेहान की अच्छी तरबियत की होती। मैंने खिड़की बंद करते हुए सोचा, लेकिन तुम भी तो एक मुजरिम की परवरिश कर रही हो। एक आवाज मुझे भी अपने घर की दरो दीवार से सुनाई दी। किस मुजरिम की? मैंने हैरत से पूछा। अनजान मत बनो, ये जो बिस्तर पर मौजूद है तुम्हारा बेटा। मैंने अपने बेटे पर निगाह डाली और कहा, क्या किया है इसने, क्या किया है इसने? रेहान टीटी वाले की मां भी तो यही पूछ रही थी, क्या किया है इसने? लेकिन वो मुजरिम था। मैंने जोर देकर कहा, मेरा बेटा मुजरिम नहीं है, इसके हर क्लास में मार्क्स अच्छे आते हैं,
ये बाअदब बच्चा है, ये किसी से लड़ता झगड़ता भी नहीं। मैं सफाई पेश करती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद उस आवाज ने कहा कि क्या आज तुमने इसे फजर की नमाज के लिए जगाया था? मुझे याद आया मैं इस वजह से इसे फजर के वक्त नहीं जगाती थी कि इसकी नींद खराब हो जाएगी। मैं खामोश हुई तो उसने मुझसे कहा कि यही तो मैं कह रहा हूं, तुम परवरिश कर रही हो, तरबियत नहीं कर रही। तुम्हारे घर में एक मुजरिम रह रहा है, तुम एक मुजरिम की परवरिश कर रही हो। आवाज की शिद्दत कुछ बढ़ चुकी थी। लेकिन क्या नमाज ना पढ़ना जुर्म है? मैंने मनमनाते हुए पूछा। हाँ, जुर्म है। और कितना बड़ा जुर्म है मालूम है? कुरान बयान करता है कि बागों में होंगे, वो पूछ रहे होंगे मुजरिमों से, कौन सी चीज तुम्हें दोजख में ले गई? वो कहेंगे हम नमाजियों में से नहीं थे। और तुम्हें मालूम है ये जहन्नुम कैसी है, इसके दारोगा कैसे हैं? कुरान बयान करता है। और तुम्हें क्या मालूम कि दोजख क्या है? ना बाकी रहने देगी और ना छोड़ेगी। आदमी की खाल जला देने वाली है। इस पर 19 दारोगा हैं और ये हुक्म भी नहीं टालते। अल्लाह ताला का कुरान बयान कर रहा है, पहले ही तंबीह कर रहा है, पहले ही वार्निंग दे रहा है। ऐ ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। इस पर सख्ती करने वाले ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो इन्हें हुक्म दिया जाता है। ये जहन्नुम कैसी है, इसका अजाब कैसा है? कुरान बयान करता है, बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अन करीब हम उनको आग में दाखिल करेंगे। जब कभी उनकी खालें खूब जल जाएंगी तो हम उनकी खालों को दूसरी खालों से बदल देंगे कि अजाब का मजा चख लें। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। और इरशाद फरमाया कि बेशक हमने जालिमों के लिए वो आग तैयार कर रखी है जिसकी दीवारें उन्हें घेर लेंगी, और अगर वो पानी के लिए फरियाद करेंगे तो उनकी फरियाद उस पानी से पूरी की जाएगी जो पिघलाए हुए तांबे की तरह होगा, जो उनके मुंह को भून देगा। क्या ही बुरा पीना! और दोजख क्या है, बुरी ठहरने की जगह है। आवाज सुनकर मैं लरस रही थी और सोच रही थी कि मैं तो वाकई अपने बच्चे की परवरिश कर रही हूं, तरबियत नहीं कर रही। और परवरिश तो जानवर भी कर लेते हैं। सोचो, आवाज एक मर्तबा फिर सुनाई दी, कल कयामत के दिन मैदान हशर में जहन्नुम के फरिश्ते तुम्हारे बेटे और बेटी को मुजरिमों की तरह ले जा रहे होंगे, तो क्या रोक सकोगी? नहीं ना, तो कहोगी इन्हें छोड़ दो। बिल्कुल वैसे ही मन्नत समाजत करोगी जैसे रेहान टीटी की माँ थानेदार से कर रही थी। फिर सोचो, हशर का मंजर सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, कैसी जिल्लत और रुसवाई होगी। आवाज क्या थी? लम्हा भर में मैं रेहान टीटी वाले की माँ के बराबर में खड़ी हो चुकी थी। आवाज मुसलसल गूंज रही थी, आज अगर तुम्हारे बेटे का इंटरव्यू हो तो तुम इसको फौरन उठा देती हो। इसकी नींद का ख्याल नहीं आता। इसको स्कूल से लेकर कॉलेज तक और फिर यूनिवर्सिटी तक और यहाँ तक के ऑफिस जाने के लिए भी जगा देती हो। उस दिन भी तुम्हें इसकी नींद का ख्याल नहीं आता, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तालीम में इसका अच्छा मुस्तकबिल पोशीदा है। जब इसकी जॉब लगी तुम्हें उस दिन भी इसकी नींद का ख्याल नहीं आया कि रोजी कमाने का मामला जो है। लेकिन जब मुअज्जिन ने हय्या अलल फलाह की आवाज लगाई, आओ भलाई की तरफ, तो तुमने सुनी अनसुनी कर दी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं अहद कर रही थी, मैं अब अपने बच्चों को 5 वक्त का नमाजी बनाऊंगी ताकि कल मेरी औलाद जहन्नुम की आग में ना जले। उसे जहन्नुम के दारोगे पकड़ पकड़ कर ना ले जाएं जहन्नुम की तरफ। प्यारे दोस्तों, आपको मालूम हो गया ना, जहन्नुम में जाने का एक बड़ा सबब नमाज ना पढ़ना भी है। और कल कयामत के दिन ऐसा ना हो कि आपकी वजह से आपके वालदैन रुस्वा हों। इसलिए आज ही अपनी मम्मा से कह दीजिए कि सुबह फजर में वो आपको लाजमी जगाएं और आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा सवाब की नीयत से शेयर कर दें
ताकि दूसरे लोगों तक भी ये बात पहुंच जाए। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आखिरी इल्तिजा कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल इस्लामिक लाइन सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करके सी फर्स्ट कर दें ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं इनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियोस देख सकें। आने वाली वीडियो तक आपका मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज।